हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा 3 ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से हम मैग्निफिकेशंस निकालेंगे सिर्फ 1 मिनट के अंदर। मैं 3 ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से हम अगर कभी फोकस पॉइंट दिया हो तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, सिर्फ अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हो तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, और अगर हमें सिर्फ इमेज दी हो तब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। मैं तीनों आपके सामने आज बताऊंगा, वो भी इतने सिंपल वे में कि आप कहोगे भाई मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं बता देता हूं। अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहली चीज क्या आती है, अगर हमारे पास u दिया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर हमें दे दिया है। ठीक है, और हमें f दिया है -45 सेंटीमीटर। ये हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। तब हम इसको कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन? ठीक है, हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे m = f/f-u का। ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है, इसकी मदद से आप मैग्निफिकेशन को फटाफट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, हमारे पास दोनों की वैल्यू दी गई है, f दिया है और u दिया है, तो निकालते हैं। m = f कितना आ गया? -45। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। और m कितना आ गया? f कितना? -45। ये माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, बचा कितना हमारे पास? 15 माइनस का, इसको इससे कट किया, आंसर कितना है? प्लस का 3। तो मैग्निफिकेशन कितना है हमारे पास में? प्लस का 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मैग्निफिकेशन निकाला है कितना जल्दी? सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में हमने मैग्निफिकेशन को यहाँ पर फाइंड कर लिया इस ट्रिक की मदद से। ये पहला फॉर्मूला है जो आपकी हेल्प करेगा आप मैग्निफिकेशन को निकालने में। अब मैं बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कभी फोकस दे दिया -45, ठीक है, और हमारे पास ये यही डेटा वापस दे दिया, और v दे दिया हमको प्लस का 15, और हमसे कहा भाई अब इसको निकाली। तो हम इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, वही एक फॉर्मूला f - v/f। इस बार उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चलिए वैल्यू रखते हैं। m रखा, माइनस का 45 प्लस का 15 अपॉन माइनस का 45, ये कुछ 60 बन जाएगा, और नीचे माइनस का 45, माइनस से माइनस कट। अगर हम इसको काटते हैं तो ये जाता है 3 टाइम्स और ये जाता है 4 टाइम्स, 4/3, यानी इसका कुछ आंसर लगभग पॉइंट में आएगा 1.33 के समथिंग। तो यहाँ पर भी एक मैग्निफिकेशन हमने फाइंड किया। ये एग्जांपल्स मैंने अपने मन से लिए हैं, ठीक है, मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब मैं आपको और भी बता दूंगा। फिलहाल सिर्फ ट्रिक समझाने के लिए मैंने एग्जांपल्स लिए। तो देखिए ये ट्रिक और ये ट्रिक कितनी अमेजिंग है। अगर एक बार हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो, फोकस पॉइंट दिया हो, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। इमेज की डिस्टेंस दी हो, फोकस पॉइंट दिया हो, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अगर हमें कोई सरफेस दे देता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सरफेस का अगर हमारे पास दिया हो फिर मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि मान लेते हैं अगर हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में उस क्वेश्चन के अंदर कैसा होगा कि हमें एक मैग्निफिकेशन दे रखा होगा, जैसे हमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन है 3, मैग्निफिकेशन 3 दिया होगा, और बिंब का यानी ऑब्जेक्ट का जो एरिया दिया होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा लगभग जैसे 4 दे दिया। तो अब हमसे पूछेगा कि एरिया ऑफ इमेज बताओ। तो एरिया ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ इमेज = m² एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है अगर हमारे पास एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कैसे लिखा सकते हैं? क्वेश्चन में जैसे लिखा सकता है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कांच दिया गया हमें, तो हम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आए, स्क्वायर का मतलब वो क्या दिया हुआ? एरिया दिया हुआ है, तो हम उसको क्या मानेंगे? एरिया मानेंगे। अब अगर मैं कांच को दूसरे कांच के सामने रखता हूं तो जाहिर सी बात है इमेज का एरिया थोड़ा सा अलग होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? इससे। और हम मैग्निफिकेशन अगर हमें दे रखा है क्वेश्चन में तो बढ़िया है, नहीं दे रखा मैग्निफिकेशन तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से। कैसे? हम यहां पर इसको पुट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को मैं यहां पुट कर सकता हूं, मान लो अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, फोकस पॉइंट दे दिया, तो मैं इस पॉइंट का इसको रख सकता हूं, इस फॉर्मूले को,
और इसका स्क्वायर करके इसके ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और अगर मुझे इमेज दे देता है, इमेज की डिस्टेंस दे देता है और फिर मुझसे पूछता है कि एरिया कितना होगा निकालो इमेज का, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे बोला कि क्वेश्चन में हमें पहले से मैग्नीफिकेशन डिफाइन दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे? हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, एरिया है, तो एरिया ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इमेज कैसे निकलेगी? एम स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर कितना था 9 एंड 4 मल्टीप्लाई किया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ इमेज कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 ट्रिक्स थी जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स है, इसकी मदद से निकालोगे 1-1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। मैं अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता है हमारी